सभी बढ़िया होंगे, तैयारी अच्छी चल रही होगी। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एनिमल हस्बेंड्री इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, जो कि हिंदी व इंग्लिश दोनों माध्यम में रहने वाला है और आगामी परीक्षाओं जैसे आपका आईबीपीएस एएफओ हो गया, आपका एजीटीए हो गया, जिनमें देखो 5 ऑप्शन आते हैं और यहां पर भी आपको 5 ऑप्शन के साथ देखने को मिलेगा। ये क्लास थोड़ा सा डिले है आज, लेकिन कल से टाइम पर होगी 7 बजे, सुबह 7 बजे डेली क्लास होगी। एनिमल हस्बेंड्री की क्लास 1 है, तो सुबह 7 बजे जल्दी से आ जाइएगा अपनी क्लास के लिए। बढ़िया से शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि डेली फ्री क्विजेस और साथ ही साथ हमारे अट्रैक्ट अच्छे कोर्सेस या फिर कहें अच्छे अच्छे नोट्स टेस्ट सीरीज के लिए आपको क्या करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में विजन एग्री एकेडमी का जो है लिंक मिल जाएगा एप्लीकेशन का, वेबसाइट का, तो वहां पर रजिस्टर करना है और डेली क्विज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम को गवाए आज के सेशन को। क्वेश्चन नंबर 1 है, which of cattle breed has lyre shaped horn and gait of the breed is peculiar called as a savai chal and it is valued for fast power drought cattle। मवेशियों की किस नस्ल के सींग बीड़ा के आकार के होते हैं और इस नस्ल की चाल अनोखी होती है जिसे सवाई चाल कहा जाता है और यह तेज शक्तिशाली भार ढोने वाली मवेशियों के लिए जो है मूल्यवान है। कौन सी है? साहिवाल है, गिर है, कांकरेज है, कंगायम है, जर्सी। जल्दी से आंसर बताइए, ए बी सी या फिर डी। तो भैया यहां पर राइट आंसर क्या हो जाता है? कांकरेज। कांकरेज जो है अपनी सवाई चाल के लिए जानी जाती है। किसके लिए जानी जाती है बच्चों? सवाई चाल के लिए जानी जाती है आपकी कांकरेज। ठीक, आगे देखिए, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2, which period help the animal to recover from the stress of calving and also to get back the reproductive organ back to normal। कौन सी अवधि पशु को ब्याने के तनाव से उबरने और प्रजनन अंगों को सामान्य स्थिति में वापस लाने में मदद करती है? ड्राई पीरियड, लैक्टेशन पीरियड, इंटर काविंग पीरियड या काविंग पीरियड या फिर कहे सर्विंग पीरियड। बताइए राइट आंसर यहां पर क्या होगा? शुष्क अवधि, स्तनपान अवधि, अंतर गर्भाशय अवधि या ब्याने की अवधि या सेवा अवधि। अब देखो वो पहले इसको जानने से पहले या फिर कहे आपका जो है इसमें आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले बात करें ड्राई पीरियड की। शुष्क काल, शुष्क काल क्या होता है? वह समय जब गाय दूध देना बंद कर दे और जब से मतलब दूध देना बंद कर दे और उससे जो है नेक्स्ट काविंग तक या फिर कहें जब तक अगले बच्चे को जन्म नहीं देती है तब तक का जो समय होता है वो शुष्क काल होता है। स्तनपान अवधि, जब गाय या भैंस क्या देती है? दूध दे रही होती है, वो स्तनपान अवधि होता है। अंतर गर्भाशय अवधि या इंटर काविंग पीरियड, जब जो है बच्चे या फिर सक्सेसफुल कॉन्सेप्शन से या फिर कहे मेटिंग से लेकर जब जो है गर्भ धारण करता है तब से लेकर जो है आपका जो जब तक बच्चे को जन्म नहीं देता वो इंटरकाविंग पीरियड कहलाता है। और ब्याने की अवधि जब वो जन्म देती है, सेवा अवधि, सर्विस पीरियड। तो देखो जब लैक्टेशन पीरियड, देखो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बैक टू नॉर्मल कंडीशन की बोल रहा है ना। स्ट्रेस ऑफ काविंग, स्ट्रेस ऑफ काविंग, देखो अब काविंग के स्ट्रेस से बचने के लिए क्या? स्तनपान अवधि, ये अवधि जो रहती है इसमें काविंग से को जो स्ट्रेस होता है, ठीक है, तो ये जो है नॉर्मल क्या एक कहें कि एनिमल को रिकवर करता है। सॉरी एक मिनट, सॉरी, स्तनपान अवधि नहीं होगी, यहां पर सर्विस पीरियड होगा। सर्विस पीरियड कौन सा होता है? सेवा अवधि। जब से देखो मेटिंग से लेकर सक्सेसफुल कंसेप्शन, कंसेप्शन मतलब 21, ये नहीं है कि आपने आज मीटिंग हुई तो कंसेप्शन हो जाएगा, नहीं। जब तक मीटिंग से लेकर सक्सेसफुल कंसेप्शन की जो पीरियड होता है वो जो है क्या होता है आपका, आपके जो है वापस जो आपकी प्रजनन अंगों को सामान्य स्थिति में वापस लाने में मदद कौन करता है? आपका सेवा अवधि या सर्विस पीरियड जो होता है वो। ठीक, सॉरी यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है, when cow are to be culled, what are the factor are to be considered? Sterility problem, age of the animal, severe disease history, milk production, all the above। यदि भैया कल कर रहे हो, कल का क्या कहलाता है भैया? झुंड से हटाना, है ना। तो जब गायों को मारना हो या फिर अलग करना हो तो किन कारकों पर विचार किया जाना चाहिए? बांझपन की समस्याएं, पशुओं की आयु, गंभीर बीमारी का इतिहास, दूध उत्पादन, उपरोक्त सभी, सब कुछ देखना चाहिए। ऑल ऑफ द एबव। अब भैया कल कर रहे हो मतलब उसे हटा रहे हो झुंड से, तो क्या करोगे? सब कुछ उसका देखोगे कि भैया, ठीक है,
कि इसकी प्रोडक्टिविटी कैसी है, इसमें डिजीज रेसिस्टेंस कैसा है, या फिर ये जो है इसकी एज है। तो भाई अगर ये बूढ़ा हो गया एनिमल तो उसको आप हटा दोगे। अगला क्वेश्चन, while feeding lactating cow, mineral mixture containing major and all the trace elements should be included at a level of percent, 2%, 1, 5 या 9 या 11। दूध देने वाली गायों को खिलाते समय मुख्य और सभी ट्रेस तत्वों वाले खनिज मिश्रण को प्रतिशत के स्तर पर शामिल किया जाना चाहिए। कितने प्रतिशत जो है खनिज देना चाहिए, बताइए आंसर क्या होगा, ए, बी, सी या फिर डी। कितना प्रतिशत देना चाहिए, जल्दी से बताइए आंसर। ए होगा, बी होगा या सी होगा या डी होगा। ए, बी, सी या फिर डी, जल्दी से आंसर कीजिए। ए, बी, सी या फिर डी, राइट आंसर क्या होगा। तो बच्चों बात करें यहां पर राइट आंसर की, तो लगभग जो खनिज मिश्रण होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, आपका जो मिनरल मिक्सचर होना चाहिए वो होना चाहिए लगभग 5%। कितना होना चाहिए, लगभग 5%। ठीक, अगला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 5 है, while breed otherwise known as a Lola, Lambibar, Montgomery, Multani, Teli and West indigenous dairy breed and color is reddish dun or pale red, red Sindhi, Sahiwal, Booth A and B, कराची या फिर कहें आपकी कराची या नन ऑफ दी। लोला, लंबीबार, मोंटगोमरी, मुल्तानी, तेली के नाम से जानी जाने वाली कौन सी नस्ल सर्वश्रेष्ठ स्वदेशी डेयरी नस्ल है और उसका रंग लाल भूरा या हल्का लाल होता है। लाल सिंधी, साहिवाल, ए और बी दोनों, कराची या कोई नहीं। बताइए सही उत्तर क्या होगा यहाँ पर, ए, बी, सी या फिर डी। तो भैया साहिवाल, साहिवाल जो है, साहिवाल जो गाय है इसे हम क्या कहते हैं, लोला, लंबीबार, मोंटगोमरी कहते हैं। अगला प्रश्न देखो भैया, प्रश्न नंबर 6 है, हाउ मैनी नंबर ऑफ चिक टीथ प्रेजेंट इन कैटल, 8, 12, 6, 24 या 0। मवेशियों में दूध के कितने दांत होते हैं, 8, 12, 6, 24 या 0। कितने दांत होते हैं दूध वाले मवेशियों में, दूध के दांत कितने होते हैं, तो 24 होते हैं। कितने होते हैं, 24। मिल्क टीथ कितने होते हैं या चिक टीथ कितने होते हैं आपके 24 होते हैं। कितने होते हैं, 24 होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है, साइलेज इज नोन एज अ पिकल ऑफ ग्रीन फॉडर। टू मेक साइलेज ग्रीन फॉडर आर हार्वेस्टेड एट मिल्किंग स्टेज, विच मंथ इज बेस्ट फॉर साइलेज मेकिंग। साइलेज को हरे चारे का अचार कहा जाता है। साइलेज बनाने के लिए हरे चारे की कटाई पकने की अवस्था में की जाती है। साइलेज बनाने के लिए कौन सा महीना सबसे अच्छा है, दिसंबर जनवरी, जनवरी फरवरी, मार्च अप्रैल, नवंबर दिसंबर या अक्टूबर जनवरी। तो यहां पर सही उत्तर की बात करें तो आपका जो नवंबर दिसंबर का महीना होता है, कौन सा, नवंबर दिसंबर का जो महीना होता है साइलेज बनाने के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है, साइलेज के लिए सबसे उपयुक्त है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है, द टीजर बुल इज यूज फॉर टू डू हैवी वर्क, फॉर ट्रॉटिंग, टू चेक हीट ऑफ फीमेल, फॉर सीमेन कलेक्शन, फॉर हर्ड मेंटेनेंस। टीजर बुल या टीजर बैल का उपयोग किस लिए किया जाता है, भारी काम करने के लिए, टहलने के लिए, या मादा की गर्मी की जांच करने के लिए, वीर्य संग्रह के लिए, या झुंड के रख रखाव के लिए। तो बात करें यहाँ सही उत्तर की तो क्या हो जाता है, बताइए जल्दी से। तो यहाँ पर देखो टीजर बुल का यूज किस लिए किया जाता है, मादा की गर्मी की, या फिर कहें टू चेक हीट ऑफ फीमेल। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, बेस्ट ड्रॉट पर्पज कैटल ब्रीड, हल्लीकर, कंगायम, अमृत महल, बरगौर और श्री। सर्वोत्तम बोझा प्रयोजन वाली मवेशी कौन सी है, तो यहाँ पर राइट आंसर है अमृत महल। देखो कभी कभी हल्लीकर लिखा आ जाता है, जब अमृत महल ना हो तो हल्लीकर आंसर करना है, और अमृत महल अगर की है तो यहाँ पर आपको अमृत महल आंसर करना होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, विच कैटल ब्रीड सुइटेबल फॉर बैट प्लाउइंग एंड नोन फॉर देयर स्ट्रेंथ एंड sturdiness and the peculiar character is that legs have white marking below the hooks like socks। कौन सी मवेशी नस्ल गीली जुताई के लिए उपयुक्त है और अपनी ताकत और दृढ़ता के लिए जानी जाती है, और इसकी खासियत यह है कि पैरों के नीचे मोजे की तरह सफेद निशान होते हैं। कौन सी है, उम्बला चेरी या अम्बेली चेरी, पुलिकुलम, डांगी या मालवी या हल्लीकर। कौन सी ब्रीड है ये,
तो इस ब्रीड को हम कहते हैं आपका ओम्बेली चेरी या अम्बेली चेरी। ओम्बेली या अम्बेली इसे बोलते हैं, ठीक है। अम्बेली चेरी सबसे अच्छी, मतलब ये कहें कि आपकी गीली जुताई या फिर कहें बेड प्लाविंग या पडलिंग के लिए नॉर्मली यूज की जाती है। अगला क्वेश्चन देखो, द मीट ऑफ काफ इज नॉन एज बीफ, मटन, व्हील, पोक या चेवन। बछड़े के मांस को किस नाम से जाना जाता है? बीफ, मटन, व्हील या पोक या चेवन। तो नॉर्मली क्या कहा जाता है? व्हील कहा जाता है। बछड़े के जो मांस होता है उसे क्या कहते हैं? व्हील। आपका बीफ किसका होता है? काऊ का जो मांस होता है उसे बीफ कहते हैं। मटन किसे कहते हैं? आपका मटन बोलते हैं भेड़ के मांस को, है ना। पोर्क किसे बोलते हैं? पोर्क आपका सुअर का मांस होता है ना, या फिर कहें स्वाइन का जो मीट होता है उसे पोर्क बोलते हैं। चेवन किसे बोलते हैं? आपका जो है गॉट या बकरी के जो मांस होता है उसे चेवन बोलते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 12। Ayrshire in Scotland is considered as a most beautiful dairy breed. These are very active animal but hard to manage. It is also known as Dunlop cattle, Cunningham cattle, Beautiful cattle या Scotland Beauty या only A और B दोनों। स्कॉटलैंड में आयरशायर को सबसे सुंदर डेयरी नस्ल माना जाता है। ये बहुत सक्रिय जानवर है लेकिन इन्हें संभालना मुश्किल है। इसे इन नामों से भी जाना जाता है, डनलप मवेशी, कनिंघम मवेशी, सुंदर मवेशी, स्कॉटलैंड ब्यूटी या ए और बी दोनों। राइट आंसर बताइए क्या होगा यहाँ पर? ए, बी, सी या फिर डी। तो बात करें सही उत्तर की तो आपका इसे हम डनलप और कनिंघम दोनों के नाम से जानते हैं, मतलब ऑप्शन ई राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ए और बी दोनों, है ना, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13। दांगी ड्रॉथ पर्पज cattle breed used in a paddy field and it is known for their adaptability to heavy rainfall areas. What is special character which allow them to work in that condition? Higher adaptability, disease resistant, oily skin, both A and C या none of these। डांगी धान के खेतों में उपयोग की जाने वाली पशु नस्ल है और यह भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में अपनी अनुकूलन क्षमता के लिए जानी जाती है। ऐसी कौन सी विशेषता है जो उन्हें इस स्थिति में काम करने की अनुमति देती है? उच्च अनुकूलन क्षमता, रोग प्रतिरोधक, तेलीय त्वचा, ए और सी दोनों या फिर कहें कोई नहीं। तो बात करें यहां पर सही उत्तर की तो आपकी ये कहें कि इसकी जो तेलीय त्वचा है, कौन से आपका तेलीय त्वचा और साथ में साथ आपका उच्च अनुकूलन क्षमता, दोनों ही आपका जो है इसे जो है प्रतिकूल परिस्थितियों में भी काम करने की अनुमति देती है। तो यहां पर ऑप्शन डी ए और सी सही आंसर हो जाएगा। ए और सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, इन कैटल बॉडी कंडीशन स्कोरिंग BSc द काउ स्कोर्ड बिटवीन -3 and +3, 3- and 3+, considered as under condition, over condition, good condition, average condition, both C and D। मवेशियों बॉडी कंडीशन स्कोरिंग में गायों ने -3 और +3 के बीच स्कोर किया, जिन्हें कम कंडीशन में माना जाएगा, अधिक कंडीशन में, अच्छी स्थिति में या बुरी औसत स्थिति या आपके जो है सी और डी दोनों। इसे हम क्या कहेंगे? तो उसे हम जो है सी और डी मतलब अच्छी स्थिति और औसत स्थिति दोनों में मानेंगे। यदि -3 है तो अच्छी स्थिति है और +3 है तो आपकी औसत स्थिति है, ठीक है। तो ऑप्शन ई यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, बूथ सी एंड डी। अगला क्वेश्चन देखिए, बुल्स आर लेथार्जिक इन रेड कराची, मतलब कि आपके जो बैल होते हैं सुस्त होते हैं, आलसी होते हैं, किसमें होते हैं? रेड कराची में, मालिर में, बलूचिस्तानी में, रेड सिंधी और उपरोक्त सभी में, ऑल ऑफ दीज। बैल सुस्त होते हैं लाल कराची, मालिर, बलूचिस्तानी, लाल सिंधी या फिर कहें उपयुक्त सभी। किसमें जो है लेथार्जिक होते हैं बुल? तो आपके सभी के जो बैल होते हैं ये कैसे होते हैं? लेथार्जिक होते हैं। लेथार्जिक मतलब आलसी होते हैं, सुस्त होते हैं। उपरोक्त सभी राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन, बेस्ड ऑन मोर्फोलॉजी नेम द डॉफ ब्रीड, पॉबर, सिरी, लोहानी, वेचौर या उपरोक्त सभी। आकृति विज्ञान के आधार बोनी नस्ल का नाम बताइए, पोबार, सिरी, लोहानी, वेचौर या उपरोक्त सभी। तो बात करें यहाँ पर राइट आंसर की तो यहाँ पर भी आपके उपरोक्त सभी एक ऐसी हैं बोनी या फिर कहें डॉफ ब्रीड हैं।
अगला क्वेश्चन देखो, द एग्जॉटिक ब्रीड विच हैज लार्जेस्ट लैक्टेशन पीरियड बट इट इज स्मॉलेस्ट अमोंग डेयरी टाइप ऑफ कैटल, जर्नेसी, रेड डेन, एचएफ, हॉलिस्टीन फ्रीजियन, जर्सी या नन ऑफ दीज। वह विदेशी नस्ल जिसकी दुग्ध अवधि सबसे अधिक है लेकिन यह डेयरी प्रकार के मवेशियों में सबसे छोटी होती है। जर्नेसी, गोयरनेसी, रेड डेन, एचएफ, हॉलिस्टीन फ्रीजियन या फिर ऑप्शन डी जर्सी या कोई नहीं। तो बात करें यहाँ राइट आंसर की तो भैया जर्सी, जर्सी का नाम आपने सुना होगा। जर्सी हर एक कंडीशन में सबसे ज्यादा लैक्टेशन पीरियड या फिर कहें सबसे ज्यादा लैक्टेशन पीरियड होता है इसका, और साथ में साथ जो है ये छोटी डेयरी ब्रीड है आपकी विश्व में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, डिहॉर्निंग इज डन टू प्रिवेंट हॉर्न कैंसर इन एनिमल, इट इज डन एट विच एज ऑफ कैटल। पशुओं में सींग के कैंसर को रोकने के लिए डिहॉर्निंग की जाती है, यह मवेशियों की किस उम्र में की जाती है? 1 वीक में, 15 to 20 डेज में, 1 मंथ में, इमीडिएटली आफ्टर बर्थ या 3 डेज में, 1 सप्ताह, 15 से 20 दिन में, 1 महीने में, जन्म के तुरंत बाद या 3 दिन। कितने दिन बाद की जाती है डिहॉर्निंग? डिहॉर्निंग मतलब सींग रोधन, सींग को हटाना। तो ये कब किया जाता है आपका सींग रोधन? जल्दी से बताइए। तो ये किया जाता है 15 से 20 दिन में। कब किया जाता है? 15 से 20 दिन में जो है डिहॉर्निंग की जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, इन विच ब्रीड टेल ऑलमोस्ट रिचेस ग्राउंड, साहिवाल, कृष्णा वैली, राठी, थारपारकर, ओंगोले। किस नस्ल में पूंछ लगभग जमीन तक पहुंचती है? साहिवाल, कृष्णा घाटी या कृष्णा वैली, राठी, थारपर, ओंगोले। किस में जो है पूंछ लगभग जो है ग्राउंड तक पहुंचती है? तो आपकी वो है कृष्णा वैली। कौन सी नस्ल है? कृष्णा वैली। कृष्णा वैली, कृष्णा वैली में जो है टेल या पूंछ आपकी कहां तक पहुंचती है? ग्राउंड तक या सरफेस तक पहुंचती है। अगला क्वेश्चन, द ब्रीड विच इज कॉशन इन बिहेवियर एंड टेंड टू रिमेन अवे फ्रॉम स्ट्रेंजर, बरगौर, जर्सी, एचएफ, होलिस्टीन फ्रीजियन, हरियाणा, नेल्लोरे। वह नस्ल जो व्यवहार में सतर्क रहती है और अजनबियों से दूर रहती है, बरगौर है, जर्सी, होलिस्टीन फ्रीजियन है, हरियाणा या नेल्लोरे है। कौन सी नस्ल है? तो भैया वो है आपकी वरगौर। कौन सी नस्ल है? वरगौर नस्ल जो है अनजानों से दूर रहती है, अजनबियों से दूर रहती है और बाकी चीज़ों से सतर्क रहती है। और अभी के लिए एक ऑफर चल रहा है सभी बच्चों के लिए जो ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करना चाह रहे हैं, FEB25, जिसमें आपको 25% डिस्काउंट मिल जाएगा। इसके लिए कूपन कोड लगाना है FEB25 और एक कूपन कोड अप्लाई करते ही आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू दोस्तों।